झारखंड में तमाम पार्टियां चुनावी मोड में हैं और तैयारी सबकी पुरजोर तरीके से चल रही है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची तो जारी कर दी है, लेकिन अब तक इंडी गठबंधन के किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन उन सब के बीच में आज 3 नॉमिनेशन हुए हैं और वो सभी जेएमएम पार्टी से हुए हैं। मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री भी रहे और गढ़वा से उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन किया है। जुगसलाई से मंगल कालिंदी ने अपना नॉमिनेशन किया और भावनाथपुर से अनंत प्रताप देव ने नॉमिनेशन कर दिया है। तो इस नॉमिनेशन करने के पीछे बिना सूची जारी हुए आखिर मकसद क्या था? क्या सहयोगी पार्टी आरजेडी भी कई सीटों पर दावेदारी कर रही थी, कांग्रेस की कई सीटों पर दावेदारी थी, उसकी वजह से ये हड़बड़ाहट में नॉमिनेशन किया गया, या इसके पीछे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स दूसरे तरीके की है? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी राकेश रंजन से। रंजन जी, ये बिना सूची की जारी किए ही 3 नॉमिनेशन और वो भी जेएमएम से, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ सीटों पर, जैसे कि गढ़वा की बात कर लीजिए, वहाँ आरजेडी का दावा बन रहा था और वहाँ पर गिरिनाथ सिंह बहुत एक्टिव भी हैं, जो खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों को देखते हुए नॉमिनेशन किया गया हो। वैसे चूंकि जेएमएम जो है राज्य स्तरीय पार्टी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में रहते हैं, तो वो ये तय कर सकते हैं कि किसे नॉमिनेशन करना है, किसे नहीं करना है, तो इसलिए के लिए काम आसान है। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि पहले प्रत्याशियों की घोषणा होती है, फिर उन्हें सिंबल दिया जाता है और फिर वो नॉमिनेशन करते हैं। लेकिन ऐसा जो है, इस प्रक्रिया का पालन मुझे लगता है कि नहीं हुआ, क्योंकि एक मीडिया पर्सन होने के नाते हम लोगों के पास, किसी के पास भी ये नहीं है कि कौन कौन सी सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। जो नाम आ रहे हैं वो कयासों के जरिए आ रहे हैं और एक उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि इनको टिकट मिलेगा। वैसे जिन लोगों ने नॉमिनेशन किया है, ये तय था कि इन्हें टिकट मिलेगा, चूंकि मिथिलेश ठाकुर राज्य में मंत्री हैं और जो उनकी सीट जो है ऑलमोस्ट सुनिश्चित थी कि उनको जो है वो टिकट मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से अगर आप मंगल कालिंदी की बात कीजिए तो वहां पर भी ये उम्मीद थी और लोगों को विश्वास भी था कि मंगल कालिंदी फिर से रिपीट किए जाएंगे। अनंत प्रताप देव को तो जेएमएम में शामिल ही इसलिए किया गया था कि उन्हें भवनाथपुर से चुनाव लड़ाना था। तो ऐसा नहीं है कि कोई अप्रत्याशित नाम है या किसी अप्रत्याशित नाम ने नॉमिनेशन किया है, लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है वो नहीं दिखी यहाँ पर। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं, भले ही ये गलत नहीं है, कोई भी ऐसे कर सकता है, कोई भी पार्टी का सदस्य रहा हो, लेकिन जब आरजेडी से सीटों को लेकर बार्गेन चल रही हो, आरजेडी ने अपनी नाराजगी जताई हो, उन सब के बीच में कहीं ऐसा नहीं लगता उसी वजह से ये हड़बड़ाहट पर नॉमिनेशन है? हो सकता है कि इसके पीछे वो भी एक बात हो, वो फैक्टर काम कर रहा हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनमें से कुछ सीटों पर आरजेडी का दावा हो सकता था और इसलिए कि अब वो दावा बिल्कुल खारिज हो जाए, इस तरह का फैसला लिया गया होगा कि पहले नॉमिनेशन कर दिया जाए, फिर आरजेडी के लिए वहाँ दावेदारी के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। और ऐसा हुआ है, 3 नॉमिनेशन हो गए। चौंकाने वाली बात है कि हाँ, बिना प्रत्याशी की घोषणा के नॉमिनेशन हो गए, लेकिन ऐसा करने के लिए जो है जेएमएम स्वतंत्र है, आप कुछ कह नहीं सकते। और इसी तरह से अब देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, वो कब अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है। चूंकि देखिए, अगर आप इंडिया ब्लॉक में देखें तो जब सीटों पर जो बंटवारे की बात आई तो उस समय भी क्या कहा गया, 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी और 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट मतलब माले को दी गई। तो अब उन 70 सीटों में किसका हिस्सा कितना है वो भी अभी क्लियर होना बचा हुआ है। अब आप कयास लगाते रहिए कि वो 41-29 हो सकता है या फिर यहाँ पर 7-4 हो या 6-5 हो, ये एक कयास लगाने की बात है। तो उस समय भी जो घोषणा हुई वो बहुत स्पष्ट घोषणा नहीं थी, सिर्फ ये कहा गया था कि 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी 11 सीटों पर आरजेडी और माले चुनाव लड़ेगा। तो ठीक उसी तर्ज पे जो सीटें हैं, हो सकता है कि अंदर खाने सारी बातचीत गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच हो गया हो कि हम अमुक सीट पर लड़ेंगे और इसीलिए
लिए जो है, चूंकि देखिए नॉमिनेशन में एक और चीज है, हम उसे इस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसके लिए शुभ मुहूर्त भी लोग दिखवाते हैं। तो जी हाँ, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। हम बाकी वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि शुभ मुहूर्त हो। हर व्यक्ति जो है वो अपने शुभ मुहूर्त में चाहता है कि नॉमिनेशन करे, नामांकन करे, ताकि जीत उसे मिले। मिथिलेश ठाकुर ने भी आज गढ़ देवी मंदिर में जाकर जो है शीश नवाया है और फिर नॉमिनेशन किया है। तो सभी जो है, देखिए ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत तो सभी को होती है और लोग शुभ मुहूर्त देखकर ही नॉमिनेशन करते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये प्रत्याशी जिन्होंने कि आज नॉमिनेशन किया, उनको लगा हो कि उनके लिए ये शुभ मुहूर्त है, तो उन्हें कर लेना चाहिए और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके अपना नॉमिनेशन कर दिया हो। तो एक कारण ये भी हो सकता है। चलिए, तो अब कई इसके मायने निकाले जा सकते हैं जब उन सीटों पर नॉमिनेशन होता है, जिन सीटों पर आरजेडी के साथ बातचीत चल रही है, तो जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ नॉमिनेशन कर देते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन कई वजहें होती हैं नॉमिनेशन की, और इसमें शुभ मुहूर्त भी एक वजह होती है, और हो सकता है ये भी एक वजह हो। लेकिन जब राजनीति में जब बार्गेन का खेल चल रहा हो, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही हो, तो मीडिया कर्मी सवाल उठाते ही हैं। फिलहाल इतना ही। जैसे जैसे झारखंड की चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, ये रण उतना ही दिलचस्प होता जाएगा और आप तक वो खबरें भी हम पहुंचाते जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।